बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। खैबर शिकन मिसाइल्स, खुरमशेर मिसाइल्स और वो मिसाइल्स जो कि अभी तक छिपा कर रखे हुए थे, इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। ईरान ने कयामत बर्पा कर दी है और अमरीकी फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक फुल स्केल वॉर की तैयारी कर रहा है। मशरिक वस्ता में मजीद रिफ्यूलिंग तैयारे, मजीद फाइटर जेट्स और मजीद फौजें भेजने का ऐलान कर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। उर्दन के अंदर बड़े पैमाने पर अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया गया है। ईरान वो मिसाइल्स जो कि अभी तक उन्होंने अनलीच नहीं किए थे, अब वो मिसाइल्स उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का बयान मंजरेआम पर आ चुका है और उस बयान के बाद अमरीका में खौफ व हिरास की एक फिजा कायम हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप शदीद परेशान हो चुके हैं। रूस से जो तैयारे आए थे अमरीका, उस हवाले से हमने आपको बताया। नाज़रीन, अब यह कहा जा रहा है कि रूस की जानिब से S-500 जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम ईरान को फराहम किया गया है। इस बात में कितनी सदाकत है, यह तो जब हम आपके सामने स्टार्ट्स रखेंगे कि किस तरीके से ईरान ने अमरीकी जहाजों की बजाई है, किस तरीके से अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है, उसके बाद आपने ये फैसला करना है कि कौन से ऐसे हथियार हैं जो कि ईरान इस वक्त इस्तेमाल कर रहा है, जिससे इस वक्त अमरीकी फोर्सेस को, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके लिए सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है। वीडियोस जेरे गर्दिश है जिनमें देखा जा सकता है कि अमरीकी अड्डों पर अमरीकी फौजी अपने जहाजों की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो काफी हद तक डिप्लीट हो चुके हैं, कम हो चुके हैं और कई जगह पर वो खत्म भी हो चुके हैं। इजराइल अभी तक हमला क्यों नहीं कर रहा, इजराइल ने हमले में शुरुआत क्यों नहीं की, और ईरान भी इजराइल के ऊपर हमले इस वक्त नहीं कर रहा बल्कि उन बेसिस के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है जहां से ईरान पर हमले हो रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या प्लान है, वो प्लान भी नाज़रीन आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन, ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान, शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद का बयान एक ऐसा सामने आया है जो कि ईरानी पार्लियामेंट के अंदर बोला गया और उस बयान के बाद नाज़रीन अमेरिका है, अमेरिका को यह समझ जाना चाहिए कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग लड़के बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि करोड़ों की तादाद में ईरानी इस वक्त न सिर्फ मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल नहीं कह रहे, बल्कि मर्ग बर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के नारे भी इस वक्त ईरानी ऐवानों में और ईरानी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिंक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पिंक पेंट किए हुए मिसाइल्स ईरान की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बारूदी सुरंगों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। आप बनाए हरमस पर ऑयल टैंकर्स तबाह हो चुके हैं, समंदर बुर्द हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत इस वक्त वो बेवकूफ हो चुके हैं और ईरान ने अपनी अगली स्ट्रैटेजी क्या है उसके मुतालिक भी एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो क्या ऐलान किया गया है, वो डिटेल्स और 8वें रोज 8वीं रात क्या बमबारी, किन मकामात पर बमबारी, कहां पर नुकसान पहुंचाया गया ईरान को और ईरान ने रिटेलिएट कैसे किया, इन तमाम तर खबरों पर आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते चले कि एक सीनियर इजरायली ऑफिशियल की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि रूस की जानिब से जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स वो ईरान नस्ब कर दिए गए हैं, ईरान पहुंचा दिए गए हैं। वो तैयारे जो कि मॉस्को से निकले थे, जिनको डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, वो डूम्सडे प्लेन पहले जाते हैं ईरान, तेहरान लैंड करते हैं और उसके बाद मॉस्को वापस नहीं जाते बल्कि वो बीजिंग जाते हैं। ये ऐसे डूम्सडे प्लेन, इनको डूम्सडे प्लेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर सीक्रेट कोड्स होते हैं और इसके अंदर बड़ी खुफिया इंफॉर्मेशन होती है और ये इंतहाई अहमियत के हामिल होती है, जिसके अंदर व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर खुद ट्रैवल करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर चंद ही हैं जिनको बड़े कम मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। वो डूम्सडे प्लेन रूस का तेहरान में लैंड करता है और उसके बाद बीजिंग जाता है, उसके बाद ये चाइना जाता है। दैट मीन्स के कुछ फौज और कुछ खतरनाक वेपन्स और कुछ सीक्रेट कोड्स का तबादला हुआ है, ये इतलात मौसूल हो रही है। अब नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अब इजरायली ऑफिशियल की जानिब से भी ये कहा गया कि S-500 वो ईरान मुंतकिल कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वीडियो एक बड़ी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि अमरीकी फौजी अपने जहाजों की तरफ भाग रहे हैं। ईरान की जानिब से जो बमबारी की गई उसके नतीजे में
अमेरिका ने जंगी तैयारे मशरिक वस्ता भेजने का न सिर्फ ऐलान किया, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत से तैयारे मशरिक वस्ता में बेसिस पर पहुंच चुके हों। अब खलीजी ममालिक की बेसिस को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि ये तमाम तर रिफ्यूलिंग तैयारे और फाइटर जेट्स इसराइल की बेसिस में वहां पर खड़े हैं। वहां पर ये जो एक फोर्स है वो इस वक्त उन्होंने डिप्लॉय करना शुरू कर दी है, उनकी एयर फोर्स, उनके तैयारे। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ईरान ने अभी तक इसराइल पर हमला नहीं किया, और हमला इसलिए नहीं किया क्योंकि इसराइल ने पहल नहीं की। इसराइल अगर पहल करता है तो फिर उसके बाद ईरान जवाब देगा, वैसे ही जैसे खलीजी ममालिक से जो अमरीकी बेसिस ऑपरेट हो रही थी, पहले वहां से ईरान पर हमले किए गए, जिसके जवाब में फिर ईरान ने खलीजी ममालिक की उन बेसिस को चुन चुन कर निशाना बनाया। इसीलिए इसराइल में अब इस वक्त बड़े पैमाने पर अमरीकी फोर्सेस इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है। सेंटकॉम की जानिब से उर्दन में नाज़रीन अमरीकी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाज़े ड्रोन से जो हमला किया गया था, उसके नतीजे में 2 अमरीकी फौजी हलाक हो चुके हैं, और इसके साथ साथ 4 के करीब की जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। एक आध की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। एक अमरीकी फौजी लापता भी इसमें है। ये वो एक्चुअली धमाका था, ये एक्चुअली वो हमला था जिसने कयामत बर्पा कर दी डोनाल्ड ट्रंप पर। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अब बड़े पैमाने पर हम हमला करेंगे, और इतना बड़ा हमला करेंगे कि ईरान को नहीं कोई भी बचा पाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाज़रीन कहा गया है, ये ऐलान किया गया है कि हम अब बदला लेंगे और अपने उन फौजियों की हलाकत पर हम ईरान को ऐसा निशाना बनाएंगे जिसका आज तक कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अब तक की सबसे खतरनाक तरीन बमबारी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि हमने आपको पहले बताया कि 8वां रोज था, 8वीं रात थी, बड़े पैमाने पर अमरीका की जानिब से हमले किए गए और अमरीका ने ईरान में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि ईरान ने फिर रिटालिएट जब किया तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने कुवैती सिक्योरिटी अकेडमी को भी निशाना बनाया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया। जिस तरह हमने आपको बताया कि उर्दन में उन्होंने जो अमरीकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, उनमें अमरीकी फौजियों के हलाक होने की इतलात मौसूल हो रही है। कुछ ये वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट्स भी सामने आई है जिनमें यह कहा गया है कि 400 से ज्यादा अमरीकी इस वक्त जख्मी हो चुके हैं, बहुत से लापता भी हैं। खैबर शिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, खुरम शहर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्लस्टर वॉरहेड्स वाले मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और इस वक्त जो पिंक मिसाइल है ईरान के, जिसके ऊपर खैबर शिकन लिखा हुआ है, उनकी तस्वीर काफी वायरल हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से फिर कहा जाता है अमेरिका और इसराइल को कि जब सुप्रीम लीडर की जानिब से बयान दिया गया था, तब ही अमेरिका को इसराइल को समझ जाना चाहिए था कि वो अपनी कब्र के अंदर कदम रख रहे हैं। वो सुप्रीम लीडर का कौन सा बयान था जिससे इसराइल और अमेरिका को पैगाम हासिल कर लेना चाहिए था? वो ये था कि अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने वाली बात का मतलब, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब हम अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। उस बात का मतलब यह था कि अब इनको हमसे पूरी दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, अब हम इनके साथ असल तिगनी का नाच इनको नचाएंगे, और अब दमादम मस्त कलंदर होगा अमेरिका के साथ भी और इसराइल के साथ भी। तो उनको इस बात का मतलब समझ जाना चाहिए था, और अब इनको कोई भी हमसे नहीं बचा सकता। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि रूसी मीडिया, हमने आपको बताया, उनके मुताबिक 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को पूरी शिद्दत से ईरान पर बमबारी करने का हुक्म दे दिया है, और यह कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि हम ईरान को एटमी कुव्वत नहीं बनने देंगे। दोबारा से इसी बिना पर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं। ईरान ने एक ऐसी दिफाई हिकमत अमली बनाई है जिससे अमरीकी मिसाइल्स और इसके साथ साथ अमरीकी जो वेपन्स हैं उनको चकमा दिया जा रहा है। वो कौन से नाज़रीन? वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि जो ईरान है वो ऐसे मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है जो हवा के अंदर अपना रुख बदल लेते हैं। हमने आपको जब ये ईरान अमेरिका की जंग शुरू हुई थी उसमें बताया था कि ईरान ऐसे मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है जो कि 90 डिग्री तक भी टर्न कर सकते हैं। न सिर्फ 90 डिग्री तक टर्न कर सकते हैं, बल्कि वो दुश्मन को अंधा और गूंगा और बहरा करने की सलाहियत भी रखते हैं। आबनाए हरमस पर नाज़रीन बारूदी सुरंगों से 2 ऑयल टैंकर्स तबाह हो चुके हैं। पासदारान इंक़िलाब की जानिब से ये दावा किया गया है। और आखिर में आपको बताते चले, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई की स्टेटमेंट मंजर यहाँ पर आई, और वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप के दस्तखत
बेवक़्त हो चुके हैं, अमेरिका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे हम। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब ईरान के जितने भी नुकसानात किए उसकी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। अब हमारी तरफ से दुश्मन को किसी किस्म की कोई भी कमजोरी का इशारा नहीं मिलेगा। अब बस ये सिर्फ और सिर्फ एक फुल स्केल वॉर है जिसका आगाज अमेरिका ने किया है, लेकिन इसका इख्तिताम हम करेंगे। फिल वक्त इतने ही नाज़रीन, जैसे कोई मजीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।